अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। इसकी एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट करते हैं। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, येस और नो। ये हमने इनको बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन हमें दिए गए हैं ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं। सबसे पहले हमें देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स होते कौन से एक्सप्रेशन है, उसके बाद इसको यस नो में इसका आंसर करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो 3x की स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन सा है? एक्स को वेरिएबल कहते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल है। तो अगर वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसको हम कहते हैं ये पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल इस एक्सप्रेशन में x जो है वो वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। इस x के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। तो अगर किसी एक्सप्रेशन की पावर ज़ीरो हो, किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर पावर माइनस में हो या फिर फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिर्फ वेरिएबल की पावर को देखना है, सिंपल कांस्टेंट को नहीं, वेरिएबल की पावर। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, 3x का स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 5। अब हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम देखते हैं इसमें वेरिएबल कौन सा है, x यूज़ हो रहा है, तो ये x की पावर 2 है। तो मतलब हमने यही देखना है कि वेरिएबल की पावर या फिर ज़ीरो हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और लेकिन ये 1/x है। अगर हम इसको लिखें 3x की पावर 2 प्लस x को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर 1 है तो वो ऊपर जाएगा तो वो -1 हो जाएगी, तो -5। तो इसमें इस x वेरिएबल की पावर माइनस में आ गई जो कि पॉजिटिव नहीं रही, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, नो। यहाँ पे लिख देंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड पार्ट है 3x की पावर 3 माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट x प्लस 3। अब इसमें वेरिएबल फिर x है, तो x की पावर यहाँ पे तो 3 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ये 1 है, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट x है इसका क्या मतलब है, स्क्वायर रूट x इक्वल होता है x की पावर 1/2। स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है, और 1/2 अगर हम देखें तो वो होता है 0.5। तो ये फ्रैक्शन में आ गया इसका आंसर, तो मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल सिर्फ उसी सूरत में होगा अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर ज़ीरो हो। अगर फ्रैक्शन में आ गई या फिर माइनस में आ गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। थर्ड पार्ट है x की पावर 2 माइनस 3x प्लस √2। अब यहाँ वेरिएबल x की पावर 2 है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे x की पावर 1 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हम लिख देंगे यस। ये स्क्वायर रूट 2 से कंफ्यूज नहीं होना, हमने सिर्फ ये देखना है कि जो वेरिएबल गिवन है स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में, एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर देखनी है। ये वेरिएबल नहीं है, ये सिंपल कांस्टेंट है, इसकी कोई भी पावर हो सकती है। वेरिएबल सिर्फ x है, तो x की पावर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है दोनों की, तो ये पॉलिनोमियल है। 4 पार्ट 3x/2x माइनस 1 प्लस 8। अब इसमें इस x की पावर 1, ठीक है, इसकी 1 है, लेकिन अब ये हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर माइनस में हो जाएगी। अभी डिवाइड हो रही है तो ये प्लस में है, जब हम इसको मल्टीप्लाई इसके साथ लिखेंगे तो ये पावर माइनस में हो जाएगी, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये 4 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 के, जिसमें हमने सिर्फ येस और नो में बताना था पॉलिनोमियल है या नहीं। एक दफ़ा फिर से देख लें कि जो हमें एक्सप्रेशन गिवन होगा हमने उसको देखना है कि उसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है, जैसे इन सब में x था वेरिएबल, x y z कुछ भी हो सकता है, तो उस वेरिएबल की पावर या फिर ज़ीरो हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो, 0 1 2 3 प्लस में हो, फ्रैक्शन में भी ना हो और माइनस में भी ना हो, तो वो पॉलिनोमियल होते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज़ अ रेशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब हमें ये बताना है यस और नो में कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है वो रेशनल है या नहीं।
तो सबसे पहले रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कौन से एक्सप्रेशन रेशनल होते हैं, उसके बाद इसको यस नो में आंसर करते हैं। एक्सरसाइज चैप्टर के स्टार्ट में एक्सरसाइज से पहले हमें रेशनल एक्सप्रेशन की ये डेफिनेशन गिवन है, इसको देख लेते हैं। द क्वोशंट p of x over q of x of two polynomials p of x and q of x where q of x is a non-zero polynomial is called a rational expression। क्या मतलब है इसका कि अगर हमारे पास p of x जो है वो न्यूमरेटर और q of x को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ये नीचे लिखा भी हुआ है। तो अगर हमारे पास p of x भी पोलिनोमियल हो और q of x के पोलिनोमियल हो और q of x ज़ीरो के इक्वल ना हो तो उसको हम कहते हैं रेशनल एक्सप्रेशन। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है 2x + 1 over 3x + 8, जिसमें 2x + 1 जो p of x है, 3x + 8 q of x, और ये जो 3x + 8 जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि p of x भी पोलिनोमियल है, वेरिएबल की पावर +1 है, और q of x में भी वेरिएबल की पावर +1 है। तो ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है। अब इसको इस तरह से नहीं देखना जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था कि अगर हम इस x को ऊपर लेके जाएं तो वो माइनस में आ जाएगी। नहीं, ये नीचे वाली सारी वैल्यू q of x है, इसको अलग में देखना है और ऊपर वाली को अलग में देखना है कि वो पोलिनोमियल है या नहीं। तो अगर p of x और q of x दोनों पोलिनोमियल्स होंगे और q of x ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो उसे हम रेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 पार्ट का, 3√x डिवाइडेड बाय 3√x + 5। अब ऊपर वाला जो है वो p of x है, नीचे वाला q of x। अब हमें देखना है कि दोनों पोलिनोमियल है या नहीं। तो p of x जो है 3√x, तो मतलब ये स्क्वायर रूट आ गया, इसकी वैल्यू 1/2 जो कि फ्रैक्शन में है। तो ये तो p of x पोलिनोमियल नहीं है, नीचे भी अंडर रूट में है, तो दोनों पोलिनोमियल नहीं है, तो इसका मतलब ये रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो नो एक्सप्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। सेकंड जो है इसमें p of x ऊपर वाला वैल्यू x की पावर 3 - 2x² + √3 और नीचे वाला ये सारा q of x। अब p of x पॉलिनोमियल है या नहीं देख लेते हैं। वेरिएबल की पावर 3 या फिर 2 दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं और नॉन ज़ीरो हैं, और इसी तरह q of x नीचे वाली जो वैल्यू है वो भी ज़ीरो के इक्वल भी नहीं है, और दूसरा यहाँ पे वेरिएबल की पावर +1, यहाँ पे +2, तो मतलब p of x ऊपर वाली वैल्यूज़ भी जो सारी पोलिनोमियल है और q of x भी पोलिनोमियल है, तो ये रेशनल एक्सप्रेशन है। यहाँ पे यस लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी x की पावर 2 + 6x + 9 सारी वैल्यू ऊपर वाली p of x होती है। तो p of x पोलिनोमियल है क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर यहाँ पे +2, यहाँ पे x की 1, और इसी तरह नीचे q of x की पावर 2 - 9, तो x की पावर +2 है वेरिएबल की, तो ये q of x भी पोलिनोमियल है। तो दोनों ऊपर भी पोलिनोमियल वैल्यूज़ हैं, एक्सप्रेशन नीचे भी, तो ओवरऑल ये फिर एक्सप्रेशन रैशनल है। यस। क्वेश्चन नंबर 4 फिर 1 की तरह अंडर रूट में वैल्यू आ गई, जब स्क्वायर रूट आ जाएगा तो वो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तो वो सिंपल पोलिनोमियल नहीं है, तो फिर रैशनल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 रेड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। इनको हमें सिंपल करके रेड्यूस करना है, मतलब इसको सिंपल करके शॉर्ट आंसर इसका फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सिंपल करते हैं। अब 120 x की पावर 2 y की 3 z की 5 डिवाइडेड बाय 30 x की पावर 3 y z की 2। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं 120 और 30 को। तो ये सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है, 30 1s are 30, 30 4s are 120, यहाँ पे आ गया 4। अब x की पावर ये 2 डॉट x की पावर -3, हम ये सारी पावर्स ऊपर लेके जाएंगे ताकि जो प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं उनको सॉल्व करके सिंपल कर सकें। तो ये x की पावर 2 पहले ही था, साथ में 4 के साथ आ गया। ये x की पावर +3 है, जब ऊपर जाएगी साथ तो ये -3 हो जाएगी। ये y की पावर 3, ये नीचे y की पावर +1 है, कुछ भी नहीं है तो मतलब पावर 1 है, तो ये जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो आ जाएगा y की पावर -1, z की पावर 5, ये नीचे वाला z की पावर जो +2 है ऊपर जाएगी तो z की पावर -2, ये आ जाएगा 4x की पावर। इनको बेस सेम है दोनों की, तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं जैसे हमने पीछे भी किए थे। तो x की पावर
2 माइनस 3, फिर y की पावर 3 और ये -1 तो 3 माइनस 1, z की पावर 5 और ये -2, 5 माइनस 2, ये आ जाएगा 4, x की पावर 2 माइनस 3 -1, 3 में से 2 माइनस किया तो 1, तो लार्ज नंबर 3 है उसके साथ माइनस है तो ये -1, y की पावर 3 माइनस 1 2, z की पावर 5 माइनस 2 3। अब हमें आंसर जब लिखना है तो जो पावर माइनस में होगी हम ट्राई करेंगे कि उसको प्लस में लिख सकें। प्लस में कैसे लिखेंगे कि अगर ये पावर ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस में है, जब ये डिवीजन में आएगी डिवाइड होगी तो प्लस में हो जाएगी। जैसे 4 y की पावर 2 z की 3 दोनों पॉजिटिव थी, डिवाइडेड बाय x की पावर 1 लिखें या ना लिखें इसका एक ही मतलब होता है। तो अगर हमारे पास पावर माइनस में आएगी हम उसको डिवाइड करके लिखेंगे तो वो प्लस हो जाएगी। जिस तरह हमने यहाँ प्लस पावर थी ऊपर लेके गए तो माइनस की होगी, इसी तरह जब नीचे लेके आएंगे डिवाइड करेंगे तो वो प्लस हो जाएगी। ये इतना ही क्वेश्चन का आंसर था, सिंपल हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 8a मल्टीप्लाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 8a x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1। क्यों? हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी, a माइनस बी। हमारे वाले केस में a की जगह पे x है, b की जगह पे 1, तो एक दफ़ा x प्लस 1 एक दफ़ा x माइनस 1। अब 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 और ये x प्लस 1 ये इस x प्लस 1 से कैंसिल, ऊपर बच जाएगा 4a डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो ये सिंपल हो गया। ये सिर्फ यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ करना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब इस पे हम दो फार्मूलाज लगाएंगे, यहाँ पे ऊपर प्लस वाला नीचे माइनस वाला। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab। ऊपर भी एक्स की ए की जगह पे हमारे पास एक्स है, बी की जगह पे वाई, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस है सेंटर में तो प्लस 2ab। ए हमारे पास एक्स है और बी वाई। सिंपल फार्मूला अप्लाई के साथ -4xy डिवाइडेड बाय, नीचे माइनस वाला करेंगे एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 माइनस 2xy। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये प्लस का 2xy है, ये माइनस का 4xy, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकालेंगे तो 2xy। तो लार्ज नंबर 4 था तो उसके साथ माइनस था तो ये माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 माइनस 2xy। अब दोनों बिल्कुल सेम है, ऊपर भी सेम वैल्यू नीचे भी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। जैसे 5/5 हो तो 5 1 ज़र 5 5 1 ज़र 5 तो 1 आंसर आता है, इसी तरह यहाँ पे भी 1 आंसर आ जाएगा। 4 क्वेश्चन नंबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ऊपर अगर हम देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है? ये फार्मूला एक्स माइनस वाई और एक्स की पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2। अगर हम नीचे देखें डिनोमिनेटर में तो सेम वैल्यू है। अगर हम ऊपर वाले को भी अगर ओपन करके लिखें फार्मूले को तो ये लिख सकते हैं सारी, या फिर इस फार्मूले पूरे की जगह पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये सारा फार्मूला जो है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के इक्वल होता है। तो ये सिंपल ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये अभी जो हमने फार्मूला लगाया था, अभी हमने फार्मूला ओपन किया था एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के। तो इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्लस वाई स्क्वायर पहले भी लिख सकते हैं बाद में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 एक्स का स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। नीचे एक्स प्लस 1 एक्स की पावर 2 माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 2 ज़ार 4। अब हम इस पे फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सबसे पहले तो एक्स प्लस 2 ऐसे लिख लेते हैं, इस पे तो कुछ भी नहीं लगेगा फार्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा ए प्लस बी, दूसरी दफ़ा ए माइनस बी। हमारे वाले केस में ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 1, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 एज इट इज़। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी वही फार्मूला लगेगा, लेकिन ए की जगह पे एक्स, लेकिन बी की जगह पे 2 है, तो एक दफ़ा एक्स प्लस 2, एक दफ़ा एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे ये ऊपर एक्स प्लस 2 इस एक्स प्लस 2 से कैंसिल, एक्स प्लस 1 इस एक्स प्लस 1 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x की पावर 2 माइनस 8। अब हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x को लिख सकते हैं 2x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4x, साथ में सिंबल आ जाएगी माइनस की, प्लस 4। ऐसे क्यों लिखा है ये मैं नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। डिवाइडेड बाय ये है 2x की पावर 2 माइनस 8, इसमें से अगर 2 कॉमन लें तो आ जाएगा x की पावर 2 माइनस 2 4 ज़ार 8। अब अगर हम ऊपर इन दो में से और इन दो में से कॉमन देखें, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x में कॉमन है x, इसमें भी है और इसमें भी, तो x अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे एक x बच गया, पहले 2 थे ना पावर 2, तो एक बाहर आ गया, एक यहाँ पे बच गया, सेंटर में माइनस, ये x बाहर है तो सिर्फ 2। इसी तरह इस दोनों में 2 कॉमन है, माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ पे x बच गया, ये प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4। ये हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ऊपर वाले पार्ट की। नीचे आ जाएगा 2 x की पावर 2 माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। क्यों लिखेंगे यहाँ, क्योंकि ये हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो अभी ये लास्ट वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद अब सेम फैक्टर्स बन गए, इन दोनों फैक्टर्स में से हम एक को लिखते हैं x माइनस 2, और साथ ये वाला x जो ये है यहाँ पे वैल्यू होगी वो वाली माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें a हमारे पास x है, b 2, तो x a हमारे पास जो x है b 2, तो एक दफ़ा x प्लस 2, एक दूसरी दफ़ा x माइनस 2। एक दफ़ा फिर से देख लें हमने क्या करना था, यहाँ पे डायरेक्ट कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। 4x को हमने लिख लिया 2x और 2x, तो नीचे 8 और 2x स्क्वायर में से 2 कॉमन लिया, यहाँ पे बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ार 8। ऊपर हमने फैक्टर्स बनाए, नीचे हमने फार्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ये x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 x प्लस 2। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 64x की पावर 5 माइनस 64x डिवाइडेड बाई 8x का स्क्वायर प्लस 8 और 2x प्लस 2। ऊपर तो बिल्कुल सिंपल 64x को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा x की पावर 4 माइनस 1। नीचे से हम इनमें से 8 को कॉमन लेंगे और इनमें से 2 को। ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे x की पावर 4 माइनस 1, जब बच जाएगा x की पावर 4 को लिखेंगे x की पावर 2 की पावर 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सिंपल फार्मूला लगेगा और कैंसिल करके इसका आंसर आ जाएगा। ये अपने क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पे खुद से ट्राई करना है, अगर ना हुआ तो फिर कर लेंगे सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 का। 9x की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल पावर बाय 2 है, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें ऊपर ऐसा सिंपल फार्मूला लगाना है, सिंपल करके, कि जो हम नीचे इसको कैंसिल कर सके और शॉर्ट आंसर आ जाए इसका। तो सबसे पहले 9x को लिख सकते हैं 3x की पावर
2। अगर हम इसको ओपन करें तो 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9 और x की पावर 2 ये आ जाएगा, माइनस x की पावर 2 -4 का बाहर स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 4 + 3x माइनस x की पावर 2। अब अगर हम देखें ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो यहाँ पे रफ पे लिख लेते हैं। a हमारे पास है 3x और b हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 4। ये पूरे a का स्क्वायर माइनस ये पूरी वैल्यू जो है वो b के इक्वल है तो b का स्क्वायर, ये आ जाएगा a + b a माइनस b। तो a 3x है तो 3x प्लस b x की पावर 2 -4, एक वैल्यू ये आ गई। ये जो अभी फार्मूला हमने अप्लाई किया था यहाँ पे, ये वाला फार्मूला लगा रही हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल a + b a माइनस b। तो ये सिंपल आ गया, a सेंटर में प्लस ये b की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 4। दूसरी दफ़ा a माइनस b, ये आ गया a माइनस ये b लिखेंगे हम साथ में x स्क्वायर माइनस 4। ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं साइंस को तो वो उल्ट हो जाते हैं, नीचे ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोल लेते हैं। ये सिंपल 3x प्लस x की पावर 2 -4, ये आ जाएगा 3x, ये प्लस माइनस माइनस x की पावर 2, ये माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 + 3x माइनस x की पावर 2। अब अगर हम देखें ये वैल्यू 3x है माइनस x की पावर 2 + 4 और नीचे 4 + 3x माइनस x की पावर 2। सिर्फ थोड़ी सी अरेंजमेंट में फ़र्क है लेकिन वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो हम आगे पीछे अरेंज करके लिख सकते हैं या सिंपल ऐसे भी कट करें फिर भी ठीक है। तो ये सारी वैल्यू इसके इक्वल है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आंसर बच जाएगा 3x प्लस x की पावर 2 -4। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अगर कोई समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।